हाय, माय नेम इज़ शिवांगी खरे। वेलकम टू क्लाउड टैलेंट। मैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाली हूँ और शायद इस चैप्टर का ये बैकबोन है। सो द टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मैं इस टॉपिक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया या फिर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें 6 स्टेप हैं प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि फर्स्ट स्टेप जो है वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप है कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। थर्ड स्टेप है डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोर्थ स्टेप है लाइगेशन ऑफ डीएनए। फिफ्थ स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सिक्स वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो ये 6 स्टेप मैं समझाने वाली हूँ, वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आ जाता है तो आप इस चैप्टर को और इन सारे स्टेप्स को अच्छे से समझ पाओगे। सो आइए हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, डैट इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सपोज बैक्टीरिया की सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल आपको पता है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। अगर उसको हमको डिज़ोल्व करना है और डीएनए कंटेंट को निकालना है तो हम क्या करेंगे? किस एंजाइम से डिज़ोल्व करेंगे? डैट इज़ सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम क्या करेगा? सेलुलोज को तोड़ देगा, डिज़ोल्व कर देगा और जो हमारा डीएनए कंटेंट है वो निकल जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दे के बात करें फंजाई का, फंजाई की सेल वॉल आपको पता है किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। तो काइटिन को अगर हम डिज़ोल्व करेंगे तो किससे करेंगे? काइटिनेज एंजाइम से करेंगे और डीएनए कंटेंट को निकाल लेंगे। इफ़ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो सिंपल मेथड से डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट कर लेंगे। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। आपको पहले ही पता है, मेरी इसकी पहले वीडियो भी आ चुकी है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए में स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर कट लगाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या करेंगे? डीएनए को सेपरेट करेंगे। मतलब डीएनए जो है, जो कट डीएनए था वो हमको एज अ फ्रेगमेंट फॉर्म में मिल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट कर देगा, उसको अगर निकालना है तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ है लाइगेशन ऑफ डीएनए। लाइगेशन ऑफ डीएनए में क्या होता है? डीएनए जो होता है वो सेल के अंदर जो आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन जाता है उनको हम बाद में इंसर्ट कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जो आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी भी सेल में इंसर्ट कराने को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एंड लास्ट स्टेप होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मत बोलिए तो आप प्रोडक्ट ऑब्टेन, क्योंकि जो हम जैसे इंसुलिन अगर हम बना रहे थे तो वो लास्ट में हम क्या करेंगे? प्यूरिफाई करके इंसुलिन को प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, इसीलिए लास्ट स्टेप होता है डाउन प्रोसेसिंग। ओके, आइए हम ये डायग्राम के थ्रू इसमें बात कर लेते हैं क्या है। अगर हम डायग्राम की बात करें, वही जो स्टेप आपको समझाया है मैंने वही सेम स्टेप डायग्राम का भी है। इमेजिन करिए कि आपके पास कोई डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए फॉरेन डीएनए है। ठीक है, अब डीएनए का फर्स्ट स्टेप जो था कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। कटिंग हमने बताया था डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर के क्या करता है? कट करता है। यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट्स मिल गया, फ्रेगमेंट्स को निकालना था तो हम किससे निकाल रहे थे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फ्रेगमेंट्स को निकाल ले रहे थे। ओके, फ्रेगमेंट्स अगर आ जाता है तो अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप हमने देखा था कि लाइगेशन प्रोसेस था। लाइगेशन प्रोसेस क्या करेगा? लाइगेज करेगा। लाइगेज ज्वाइन द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड से क्या करेगा? फॉरेन डीएनए को लाइगेज एंजाइम ज्वाइन कर लेगा। अब ये जो लाइगेज एंजाइम है, यहाँ हमें आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल चुका है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी भी सेल में उठा करके क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे। किसी भी सेल में ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम क्या बोल दिए थे? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और लास्ट स्टेप जो होता है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सिंपल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हो रहा है, बट
पीसीआर का यूज़ यहाँ पे कैसे हम कर सकते हैं? पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पर मेरी वीडियो भी है, ये वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, आपको अगर ये वीडियो देखना हो तो देख सकते हो। पीसीआर का मैंने पूरा डिटेल में बनाया है और आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी आपको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्या यूज़ है यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना था उस डीएनए को हमको ट्रांसफ़र करना था किसी भी सेल में। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही बहुत सारी कॉपी बना लो विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर से बहुत सारी कॉपी अगर बन जाएगी तो आप XYZ इंसुलिन बना लो, या फिर उसी कॉपी को यूज़ करके किसी और चीज़ में यूज़ कर लो, या XYZ कुछ भी बना सकते हो इंसुलिन के अलावा। आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की पीसीआर के थ्रू हमको कॉपी बनाना पहले ज़रूरी होता है इस प्रोसेस में। यहाँ पे पीसीआर का यूज़ हम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा था फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। आपको आई होप आपको ये डायग्राम जो है ये पूरा समझ में आया होगा। अब डायग्राम के बाद एक बार जो हम लोगों ने स्टेप्स की बात की थी, 6 स्टेप, एक्चुअली पीपीटी बहुत छोटा है बट क्वालिटी है इसमें। ओके, तो जो डिस्क्राइब मैंने किया है वो एकदम वेस्ट है। जो मैंने अभी 6 स्टेप आपको डिस्क्राइब किया था वही मैंने सेकंड पीपीटी में थ्योरी बता दिया है। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सेम आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने देखा था। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या किया था? आइसोलेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट स्टेप था। ओके, सेकंड है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू कटिंग हो रहा था, ठीक है। तो हमने कटिंग देखा था यहाँ पे, कटिंग बाय द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप है डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वही मैंने थ्योरी में भी बताया है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। आप जब डिजायर्ड फ्रेगमेंट ले लेते हो, जब rDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास तैयार हो जाता है, तो मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया था कि हम उसका पीसीआर करके बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं। पीसीआर मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी मशीन होती है जो डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना देती है। ओके, फोर्थ वन इज प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ होस्ट सेल ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इनको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी सेल में, होस्ट सेल के, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को हमने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। दिस इज द 5th स्टेप। ओके, नेक्स्ट ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। और हमें फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जिस जीन से हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, सपोज अगर हम इंसुलिन बनाना चाह रहे थे तो हमें इंसुलिन मिल गया। पीपीटी था, फर्स्ट में मैंने स्टेप दिया है एंड सेकंड में जो हमने दिया है वो है थ्योरी। थ्योरी आपको वही जो मैंने समझाया वही वेस्ट है ये। आपको अगर ये स्टेप समझ में आ गया होगा तो आई होप आपको ये थ्योरी भी समझ में आ गई होगी। और लास्ट हमने उसी थ्योरी का डायग्राम के थ्रू समझा दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया है तो मेरे मुझे कमेंट करके अप्रिशिएट करो कि मुझे ये वीडियो पसंद आया। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आपको तो मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, बाय।